हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिशन जॉब। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में संविधान संशोधन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, आप तक पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। फ्रेंड्स, पहला संविधान संशोधन से लेकर के 105वां संविधान संशोधन तक के जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन है, जैसे कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, 15वां संविधान संशोधन जो 1963 में हुआ था, 41वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था। इस तरह से 105वां संविधान संशोधन जो 2021 में हुआ था से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के सेशन को। पहला प्रश्न है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो फिर जो संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है वो भाग 20 तथा अनुच्छेद जो है 368 में है। फिर पूछा जाए कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फिर यह जो प्रक्रिया है यह दक्षिण अमेरिका के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। तो भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 359 के अनुसार होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो फिर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो लिया गया है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो फिर जो संविधान संशोधन है यह मुख्यतः 3 प्रकार से किया जा सकता है, साधारण विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो फिर संविधान संशोधन के संबंधित जो विधेयक है इसको सर्वप्रथम संसद में पेश किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? तो संविधान में संशोधन की जो पहल है वह संसद के किसी सदन में की जा सकती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो फिर अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए साधारण बहुमत का प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित की जा सकती है? तो भारतीय संविधान के जो अधिकांश भाग है उसे अकेले संसद के द्वारा संशोधित की जा सकती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं, अकेले जो है कि राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं? तो फ्रेंड्स, जो संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं वो जनमत संग्रह से नहीं किए जा सकते हैं, बाकी लोकसभा एवं राज्यसभा के साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं, संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से किए जा सकते हैं, संसद सदस्यों के 2/3 व राज्य के 1/3 बहुमत से भी किए जा सकते हैं, लेकिन जनमत संग्रह से जो है कि संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था? तो फिर भारत के संविधान में पहली बार जो संशोधन हुआ था वो वर्ष 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। इस संविधान संशोधन के तहत कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया था। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इससे उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई थी। साथ ही इस संविधान संशोधन के तहत जो है कि संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें कि उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्तियाँ प्राप्त हैं, शक्तियों के अंतर्गत नहीं की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम किस वर्ष में आया था? तो भारत के संविधान का जो पहला संशोधन अधिनियम है फ्रेंड्स यह 1951 ईस्वी में आया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो फिर जो प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम है यह भूमि सुधार से संबंधित था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाली अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है?
तो फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के तहत जो है कि दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। तो फिर 11वां संविधान संशोधन के जो कि 1961 में हुआ था, इसी के तहत यह व्यवस्था किया गया कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है, इसकी चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं होगी। तो फिर 11वां संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो फिर 13वां संविधान संशोधन के तहत जो है कि नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। तो फिर 18वां संविधान संशोधन जो 1966 में हुआ था के तहत जो है कि पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। तो फिर जो सिंधी भाषा है इसको 21वां संविधान संशोधन के तहत जो है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा की मान्यता दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। तो फिर मेघालय राज्य की जो स्थापना है 22वां संविधान संशोधन के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया। तो फिर 24वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। तो फिर इसको समाप्त किया गया 26वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है। तो फिर लोकसभा में सीटों की जो अधिकतम संख्या है वो 545 निर्धारित की गई है। यह 31वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। फिर बात की जाए 31वां संविधान संशोधन की, तो जो 31वां संविधान संशोधन है वो 1973 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो फिर सिक्किम को जो कि भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा जो मिला था यह 35वें संविधान संशोधन के तहत मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। तो पूर्ण राज्य का जो दर्जा है वो 36वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। तो फ्रेंड्स 41वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो सेवानिवृत्ति की आयु सीमा है वह 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो फिर जो मिनी संविधान संशोधन माना जाता है यह जो है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को माना जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत संविधान में काफ़ी चीज़ों को जोड़ा गया था, इसीलिए इसको मिनी संविधान भी बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो जो समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द हैं इसको 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। तो फिर जो शिक्षा है इसको 42वां संविधान संशोधन के तहत
जो है कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है कि सम्मिलित किया गया संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो 42वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है? तो फिर इसको जो समाविष्ट किया गया है वह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाविष्ट किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो फिर इसको जो तैयार किया गया था यह स्वर्ण सिंह समिति के तहत तैयार किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया? तो फ्रेंड्स यह जो अधिकार है यह 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? तो फ्रेंड्स यह जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत बोला गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा जो है कि अधिक प्रभावशाली बनाया गया, वह 42वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची के में अंतः स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन के तहत जो कि वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंतः स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, वह कौन सा था? तो फ्रेंड्स वह अध्याय है मौलिक कर्तव्य का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था? तो फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है एवं इसे जो है कि 1976 में राष्ट्रीय आपात के दौरान लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया? तो फिर 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है कि स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? तो फ्रेंड्स मौलिक अधिकारों की सूची से जो कि संपत्ति का अधिकार को हटाया गया, यह 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत हटाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई। न्यायपालिका की गरिमा को पुनः स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है कि 43वां और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा? यह उपबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया? तो फिर यह जो उपबंध है यह 44वें संविधान संशोधन के तहत जो है कि भारतीय संविधान में अंतः स्थापित किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो फिर
44वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है कि लोकसभा के कार्यकाल को घटा करके 6 वर्ष से घटा करके 5 वर्ष कर दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। तो फिर इसके लिए जो है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम को पारित किया गया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार को समाप्त किया गया था। तो फ्रेंड्स 39वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है कि इसको समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है। तो जो दल बदल विधेयक कानून है फ्रेंड्स, यह 52वां संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दलों में शामिल होना अवैध माना जाएगा। तो फिर यह जो किया गया वह 52वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो राजनीतिक दल बदल पर जो प्रतिबंध लगाया गया वो 52वां संविधान संशोधन के तहत लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा मिला। तो फ्रेंड्स मिजोरम को जो राज्य का दर्जा मिला था वो 53वां संविधान संशोधन के तहत मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को राज्य का दर्जा दिया था। तो गोवा को जो राज्य का दर्जा मिला वह 56वां संविधान संशोधन के तहत मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश को जो राज्य का दर्जा मिला यह 55वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मिला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो फिर जो मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, यह किया गया था 61वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। तो फिर जो 74वां संविधान संशोधन है उसका जो संबंध है वो नगर पालिकाएँ से है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो जो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था वह 69वां संविधान संशोधन के तहत बनाया गया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी यानी जिसको पांडुचेरी बोलते हैं कि विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया। तो फिर इसको शामिल करने का जो प्रावधान है 70वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी को शामिल किया गया। तो फिर मणिपुरी, नेपाली तथा कोंकणी को शामिल किया गया। यह किया गया था 71वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। फ्रेंड्स बात की जाए 71वां संविधान संशोधन की, तो 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था 1992 ईस्वी में जो है कि 71वां संविधान संशोधन हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। तो जो 73वां संविधान संशोधन है इसका जो संबंध है वह पंचायती राज व्यवस्था से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो जो नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया यह 74वें संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके अनुसार महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो जो महिलाओं के लिए नगर पालिकाओं एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों का आरक्षण का प्रावधान है, यह 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं में की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स यह जो प्रावधान है वह 84वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। तो फिर जो शिक्षा का अधिकार है इसको मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। इसमें यह प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी? तो जो बोडो तथा डोगरी भाषाएं हैं इन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया 92वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो फ्रेंड्स जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है वह 91वां संविधान संशोधन करता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 91वें संविधान संशोधन विधेयक मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक सीमित करने के लिए जारी किया गया है? तो फिर इसको जारी किया गया है 15% करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो नया अनुच्छेद जोड़ा गया इसको जोड़ा गया है मूल कर्तव्य को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी को मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल किया गया, जो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है 62वां संविधान संशोधन, यह हुआ था लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण वर्ष 2000 तक बढ़ाया जाना, ये भी सही है। ऑप्शन सी है 58वां संविधान संशोधन, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि का विस्तार, जो गलत है। 58वां संविधान संशोधन में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। 55वां संविधान संशोधन जो है अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ये सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 58वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। सूची 1 में संवैधानिक संशोधन दिया हुआ तथा सूची 2 में राज्य का दर्जा। तो फ्रेंड्स 18वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है इसमें हरियाणा को राज्य का दर्जा दिया गया। 22वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, तो फ्रेंड्स 22वां संविधान संशोधन अधिनियम में मेघालय को राज्य का दर्जा मिला। 55वां संविधान संशोधन में अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला। एवं जो 56वां संविधान संशोधन अधिनियम है इसके अंतर्गत जो है कि गोवा को राज्य का दर्जा मिला। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो फिर इसके लिए जो प्रावधान किया गया है वो 89वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो फिर लोकसभा के सदस्यों की संख्या में जो वृद्धि करने से संबंधित है यह 7वां और 31वां संविधान संशोधन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो फिर यह अधिकार जो दिया गया है वह 44वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया है। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों को पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो फ्रेंड्स यह प्रतिबंध लगाया गया 84वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 82वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए स्तंभों में
कौन सुमेल गलत है? तो फ्रेंड्स जो 52वां संविधान संशोधन हुआ था, यह हुआ था दल बदल विधेयक कानून को बनाने के लिए। 48वां संविधान संशोधन में पंजाब कब हुआ था? तो पंजाब आपात उपबंध के समय हुआ था। 56वां जो संविधान संशोधन है, तो फिर 56वां संविधान संशोधन हुआ था, वो गोवा को राज्य का दर्जा मिला इसमें। 62वां संविधान संशोधन जो हुआ, तो फिर 62वां संविधान संशोधन के तहत पिछड़ी जाति, जो कि गलत है। तो फिर 62वां संविधान संशोधन जो हुआ था, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यह किसके लिए हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो फिर जो संसद संशोधन कर सकती है, यह अपने सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा कर सकती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है। तो फिर जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 है, यह देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखने से संबंधित है, इसको निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था? तो फिर पंचायती राज निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि उनमें से 2 से अधिक संतानें हैं, जो कि गलत है, बाकी सभी सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थक से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? तो फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन, जो बिल्कुल सही है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, फ्रेंड्स यह भी सही है। तीसरा कथन है, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची, यह भी सही है। चौथा कथन दिया हुआ है फ्रेंड्स, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, यह जो कथन है यह गलत है। बाकी 1, 2 तथा 3 सही है, इसलिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रेंड्स दिया है, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम पहल किया जा सकता है। तो जो कोई भी संशोधन है उसको लाने का जो पहल है वह लोकसभा द्वारा एवं राज्यसभा के द्वारा किया जा सकता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम उल्लेखनीय है क्योंकि नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो जो मौलिक कर्तव्य है इसको जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? तो भारत के संविधान में जो 9वीं अनुसूची है इसको जोड़ा गया था पहला संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जातियों की सूची में जो जातियों की कुल संख्या है फ्रेंड वह 1206 है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संपत्ति के अधिकार को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिनमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो फ्रेंड्स यह जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक में यह प्रावधान है कि केंद्र और किसी राज्य के मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या व उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स यह प्रावधान जो है कि 91वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो फ्रेंड्स जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है वह 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो फिर इसको अधिनियमित किया गया था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। SSC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है। तो जो गुड्स एवं सर्विस टैक्स का प्रावधान है फ्रेंड्स, यह 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत किया गया करता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51(1) के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो जो नया मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था वह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो फिर पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के किसी राज्य से पृथक होने को प्रतिबंधित किया गया है। तो फिर इसको प्रतिबंधित किया गया है जो है कि संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द के स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई। तो फ्रेंड्स इसको जो छीना गया वह 24वां संविधान संशोधन के तहत छीना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की जो आयु है वह 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की कर दी गई। तो फिर 21 वर्ष से घटा करके जो 18 वर्ष की गई थी यह 61वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। तो फिर जो 26वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1971 हुआ था इसके तहत रियासतों के जो पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार है उनको समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। तो फिर यह व्यवस्था जो है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत की गई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का जो संशोधन है वह अकेली संसद के द्वारा किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से किसे विलोपित किया गया। तो फिर संपत्ति के अधिकार को विलोपित किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया। तो वस्तु एवं सेवा जो कर है इसको लगाया गया 101वां संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। SSC में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को
निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। तो फिर 73वां संविधान संशोधन जो है कि यह परिकल्पित करता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों का निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्यों के साथ पारित किया गया था? तो फिर 7वां संविधान संशोधन जो है कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप में बदलने के लिए के प्राथमिक उद्देश्यों के साथ पारित किया गया था। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल एक बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,